हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताएंगे। आज जो देख रहे हैं बहुत सारे बिहार में के अलग अलग जिला में मुखिया का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और मुखिया जो होता है आज के समय और आज के ज़माने में कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाता है, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। और एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, विकास करने के लिए मुखिया पंचायत में कुल कितना विषय आता है, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, लिखा है बिहार मुखिया उपचुनाव। बिहार मुखिया उपचुनाव। तो देखिए, बिहार में आज जो उपचुनाव जगह जगह हो रहा है ना, गोपालगंज जिला में हो रहा है और भी तमाम जिलों में उपचुनाव आपका हो रहा है। तो इन उपचुनाव क्यों होता है, इन सभी चीजों पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव अगर बात करें चुनाव की, तो सामान्य तौर पे जो चुनाव होता है ना, सामान्य तौर पे जो चुनाव होता है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से चुनाव होता है। पहला जो चुनाव होता है ना, पहला आपका आम चुनाव होता है। पहला क्या होता है? पहला आपका आम चुनाव होता है। और आम चुनाव किसे कहते हैं? आम चुनाव में क्या होता है, ऐसा कार्यकाल जिसमें अपना कोई भी सदस्य या कोई भी पार्टी पूरे कार्यकाल को खत्म कर ले। जैसे मुखिया का हो गया, मुखिया में कितना साल होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। तो मुखिया अगर पूरे 5 साल कार्यकाल को खत्म कर लेगा ना, तो उसे उस चुनाव को क्या कहा जाता है? आम चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको आम चुनाव कहा जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? और आगे बात करें ना, अगर दूसरका चुनाव की बात करें, तो दूसरका होता है आपका क्या? उपचुनाव। दूसरका क्या होता है? उपचुनाव होता है। तो देखिए, उपचुनाव में क्या होता है, उपचुनाव में ना अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुखिया बन गया, चाहे कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी बन गया है और अयोग्य हो गया, आगे चलकर पता लगे कि क्या वो अयोग्य है, तो उस आधार पर क्या कर दिया जाता है? उसको हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? या फिर ऐसे भी कंडीशन में उपचुनाव हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई मुखिया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सांसद विधायक वगैरह, उसका मृत्यु हो जाता है, तो इस एवज में भी क्या होता है, अगला जो चुनाव होता है उसी चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। और जो उपचुनाव होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। किसके होता है? उपचुनाव जो होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या होता है? उपचुनाव होता है। बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या होता है? आपका उपचुनाव होता है। तो फिर समझिए, आम चुनाव में क्या होता है? आम चुनाव में कोई भी पार्टी अपना पूरा कार्यकाल क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। पूरा कार्यकाल क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। जैसे मुखिया का 5 साल का होता है, तो 5 साल पूरा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? उसका आम चुनाव हो जाएगा। समझ गए कि ना? और ऐसा चुनाव जिसमें जो है ना, बीच ही में मालूम चलता है ना, जैसे 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल बाद मालूम चला कि ये अयोग्य का है, अयोग्य, गलत सर्टिफिकेट लगा के का है, मुखिया बना है, चाहे क्या धुर्तबाजी करके मुखिया बना है, तो इस एवज में भी क्या कर दिया जाता है? उसको ना हटा दिया जाता है। और जो बचे हुए समय के लिए अगला जो चुनाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? उपचुनाव। क्या कहते हैं? उपचुनाव। अगर आप नहीं समझे इन सब चीजों को, तो गांव वाला एग्जांपल मारते एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए, मानिए कोई लड़की है, क्या है? कोई लड़की है। अगर कोई लड़की है, उसका शादी हो गया, अगर पूरे जीवन तक, मतलब बुढ़ापे तक, पूरा उसके जीवन तक उसका हस्बैंड उसके साथ रह गया, मतलब उसका पति जीवन व्यतीत कर लिया, तो वो हो जाएगा सामान्य तौर पर क्या? आम चुनाव। क्या हो जाएगा? आम चुनाव। लेकिन हुआ क्या, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, दूसरा का कंडीशन में अब उपचुनाव समझा रहा है, मान लीजिए कोई लड़की है, उसका शादी किसी ऐसे लड़के के साथ होता है, आगे चलकर पीता है, शराब पीता है, चाहे गलत तरीका करता है, फिर डिवोर्स देता है या फिर डिवोर्स देता है, तो उस लड़के का क्या होता है? उस लड़की तो अब डिवोर्स दे देगा, तो लड़की अकेली हो जाएगी। तो फिर उस लड़की से कोई दूसरा शादी करेगा ना, कोई दूसरा शादी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? उपचुनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचुनाव हो जाएगा। अब ये बताइए, कोई लड़की से कोई उस लड़किया से कोई दूसरा का लड़का अगर शादी कर रहा है, तो क्या बचे हुए कार्यकाल के ना उसके पीछे से थोड़ी ना होगी, अब लड़की फिर से जवान हो जाएगी, 18 साल 20 साल की हो जाएगी, ऐसा तो कुछ ना है। अब तो जितना साल उसके साथ बिता लिए तो अलग बिताइए लिए, अब बचा हुआ जो उसका समय है, जो बचा हुआ समय दूसरा का जो उसके साथ शादी करेगा उसके साथ बिताएगी। तो समझे कि ना समझे? आशा करते समझ गए होंगे उपचुनाव आम चुनाव क्या होता है। देखिए, आइए देखते हैं इसके बाद आगे हम लोग आचार संहिता क्या होता है। क्या? आचार संहिता। देखिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में चीजें बोल रहे हैं, नहीं तो आसान से भी समझा देते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अभी किसी के पास समय है नहीं उतना। तो आचार संहिता किसे कहते हैं? आचार संहिता जो होता है ना, चुनाव समाप्त होने से 48 घंटा पहले ना, चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले ना, चुनाव आयोग जारी कर देती है, जारी का क्या अनाउंसमेंट कर देती है कि अब लोग आप क्या कीजिए, प्रचार वगैरह बंद कर दीजिए, प्रचार प्रसार क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो वही क्या होता है? आचार संहिता हो। आचार संहिता में क्या होता है? चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले प्रचार बंद करा दिया जाता है। यही क्या होता है? आचार संहिता होता है। समझ गए कि ना? बहुत लोग जानते होंगे आचार संहिता क्या होता है। अब यहाँ से प्रोसेस हम आपको बताएंगे, जानते हैं क्या? अब यहाँ से आपको हम प्रोसेस बताएंगे ना, पंचायत में या फिर कहीं पे भी, जिला स्तर पे कहीं पे भी चुनाव कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बूथ होता है ना, किसी भी सामान्य तौर पे स्कूल को क्या बना लिया जाता है? बूथ बना लिया जाता है। उस बूथ में जाइएगा तो देखिएगा 3 गो अलग अलग जगह कुर्सी लगा के लोग बैठा रहता है कि ना, जिसे सामान्य तौर पे अधिकारी बोलते हैं। उन अधिकारी का नाम क्या होता है, उनको पोस्ट कौन कौन सा मिला हुआ रहता है, वो अधिकारी कैसे होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उन सभी अधिकारियों के बारे में जानेंगे। लेकिन गाँव के लोगों को जो है ना, गाँव के लोगों को आजकल के बहुत सारे मुखिया को हम देखते हैं, बहुत सारे मुखिया लोगों के बारे में आप भी जानते होंगे,
गांव के लोगों को भोला भाला बनाने का काम करता है ऐसा मुखिया, बेवकूफ बनाने का काम करता है ऐसा मुखिया। देखिए पंचायत की बात करें तो पंचायत में टोटल जो है ना, पंचायत को टोटल विकास करने के लिए 29 को विषय दिया गया रहता है, 29 को विषय। और बहुत लोग विषय नहीं समझेंगे। विषय का मतलब ये हुआ जैसे कोई शादी वादी होता है तो इसमें लिस्ट बनता है ना जी, कि इतना सारा आइटम आएगा, शादी खूब बढ़िया से हो जाएगा, लिस्ट बनता कि ना बनता। वैसे ही पंचायत को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर विकास करने के लिए टोटल 29 को विषय दिया रहता है। ये बात मुखिया को पता रहता है, लेकिन ये बात जो है पंचायत के लोगों को पता नहीं रहता है। और मुखिया कभी किसी भी लोगों को, हम दावा ठोक के बोल सकते हैं, कोई भी मुखिया किसी लोग को पकड़ कर नहीं बताया होगा कि पंचायत में 29 को विषय होता है और इतना सारा विषय पर हम लोग काम नहीं किया, चाहे किए हैं, मुखिया ही बात नहीं बताता है। लेकिन गांव के लोग भोले वाले बेचारे होते हैं, उनको ही बात पता नहीं रहता है। पंचायत को टोटल विकास करने के लिए 29 को विषय दिया रहता है। पहला विषय की बात करें तो पहला होता है कृषि, इसके विस्तार सहित विषय होता है। दूसरा होता है भूमि सुधार, तीसरा होता है लघु सुधार। बहुत सारा विषय, लेकिन हमारा नजर जाएगा 3-4 को चीज पे। किस पे जाएगा? 3-4 को चीज पे जाएगा। पहला जाएगा आपका, हमारा नजर, हम तो शिक्षा से जुड़े हुए, पहला जाएगा पुस्तकालय पे। किस पे जाएगा? पुस्तकालय पे। लगभग सभी, अगर हम बात करें ना, लगभग बात करें अधिकतर पंचायतों की, तो किसी भी पंचायत में लगभग आप देखिएगा ना तो पुस्तकालय लेकिन लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी आपका नहीं मिलेगा, किसी भी पंचायत में लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। क्या आपके पंचायत में लाइब्रेरी है? कोई भी गोपालगंज के या फिर एनीबॉडी कोई भी पंचायत उठा के देख लीजिए, आपके पंचायत में लाइब्रेरी है? आपके पंचायत में लाइब्रेरी है कि ना? लाइब्रेरी के लिए भी क्या सरकार पैसा देती है? या तो पैसा को मुखिया खा जाता होगा, या तो मुखिया उस बात को जानकारी नहीं होगा कि 29 को विषय होता है। दो ही कंडीशन हो सकता है, और कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। आपके पंचायत में लाइब्रेरी है कि नहीं है, आप पता कर सकते हैं। देखिए लाइब्रेरी भी बनवाने का सरकार की तरफ से पैसा आता है, इसी 5 साल में आता है, समझ गए कि ना। और हमारे नजर में एक दो चीज और आता है। देखिए लघु उद्योग कुटीर, लघु उद्योग कुटीर उद्योग का मतलब ये हुआ कि क्या आपके पंचायत में ऐसा छोटा कोई कंपनी है, छोटा ऐसा कोई कारखाना है, अगरबत्ती का चप्पल बनाने वाला, पतल बनाने वाला, जिसमें जाके महिलाएं काम करती हो 7-8 घंटा 6 घंटा? ऐसा कोई कारखाना कंपनी है आपके पंचायत में? नहीं होगा, हमको भी ये बात पता है। ये सब चीज, अभी बहुत सारा चीज है इसमें, क्या है, बहुत सारा चीज, हम पूरा एक एक करके खोल कर रख देंगे ना, मुखिया नंगा हो जाएगा सब, समझ गए कि ना। तो ये सब क्या, बहुत सारा इसमें बात दिया गया है, समझ गए ना। टोटल 29 को विषय दिया गया रहता है विकास करने के लिए। गूगल सर्च कीजिएगा, पता पड़ जाएगा कितना विषय हो जाएगा। चलिए आगे आइए, बताते हैं आपको ना। अब आगे हम आपको बताते हैं चुनाव होता कैसे, चुनाव होता कैसे। देखिए चुनाव जो होता है ना, पंचायत का जो चुनाव होता है ना, पंचायत का जो चुनाव होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है कराता है, जानते हैं कौन? राज्य सरकार। कौन कराता है? राज्य सरकार चुनाव कराता है। तो राज्य सरकार ही डिसाइड करता है कि चुनाव कितने तारीख को होगा, कब होगा, नहीं होगा। अभी जो उपचुनाव होने वाला है 2025 का, ऐसा सुना जा रहा है कि 9 जुलाई को होगा, अगले मंथ में होगा 9 तारीख को। तो देखिए जिला का जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, जिला का जो सबसे बड़ा हेड होता है कौन होता है? डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और डीएम क्या करता है? डीएम चुनाव कराने के क्रम में, डीएम चुनाव के कराने के क्रम में ना, आरओ के अंदर 4-5 खंडों में जिला को क्या कर देता है? बांट देता है। जिला को 4-5 खंडों में बांट देता है। उस 4-5 खंड का हेड कौन होता है? आरओ। कौन होता है? आरओ। और आरओ जो होता है ना, आरओ जो होता है, अगर बात करें आरओ का, एक जिला में ना लगभग 4-5 गो आरओ होता है। कितना होता है? 4 से 5 आरओ होता है। जो जिला जितना बड़ा होगा उतना आरओ रहेगा। ये जरूरी ना है कि 3 गो आरओ होगा चाहे 2 गो आरओ होगा। जो जितना बड़ा जिला है ना उतना क्या होगा? आरओ होगा। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिटर्निंग ऑफिसर। क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और आरओ के नीचे होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसे कहते हैं? जो बूथ होता है ना, सामान्य तौर पर जो आपके गाँव में स्कूल को जो बूथ बनाया जाता है, जहाँ पे वोटिंग पड़ता है, जो बूथ होता है, उसी बूथ का इंचार्ज कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो बूथ का जो अधिकारी होता है ना, बूथ का अगर अधिकारी की बात करें, बूथ का अधिकारी, जो बूथ का अधिकारी होता है ना, बूथ का अधिकारी होता है, वो कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। बूथ का अधिकारी कौन होता है? बूथ का अधिकारी कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। समझ गए ना। पूरे बूथ का हेड होता है और सबको जो है ना यही नियुक्त करता है। सबको कौन नियुक्त करता है? यही नियुक्त करता है। अब देखिए, अब बहुत लोग वोटिंग दिए होंगे तो वो लोग देखे होंगे अंदर कितने अधिकारी बैठे रहते हैं। बहुत बड़ा चेयर होता है, बहुत बड़ा टेबल होता है, उस पर 3 लोग बैठे होते हैं। उन लोगों का काम क्या होता है और वोटिंग कैसे होता है, इसको आइए समझते हैं। हम क्या समझा दिए अभी अब तक? हम आपको ये समझा दिए जिला का जो सबसे बड़ा हेड होता है कौन होता है? डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है। और डीएम के नीचे कौन होता है? आरओ होता है। और जिला को 4-5 खंडों में बांट दिया जाता है। जिला का जो क्षेत्र होता है ना, उसको 4-5 खंड में बांट दिया जाता है। और वो जो खंड एक एक खंड का होता है ना, एक एक वहां पे आरओ बैठा दिया जाता है। क्या बैठा दिया जाता है? आरओ बैठा दिया जाता है, जो डीएम के नीचे होता है। इसको कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। बड़ा जिला होगा तो 4 होगा, छोटा जिला होगा तो 2 होगा, जरूरी नहीं है कितना होगा। और जो आरओ होता है ना, इसके होता है नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आरओ के नीचे कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? बूथ का इंचार्ज होता है, मतलब बूथ का अधिकारी होता है। समझ गए ना। चलिए, बूथ का इंचार्ज होता है। अब आइए वोटिंग कराते हैं। अब क्या कराते हैं? वोटिंग कराते हैं। कोई भी स्कूल में जो है ना, कोई भी स्कूल में आप जाइएगा, या फिर स्कूल का सामान्य तौर पर बूथ समझिएगा। ऐसा तो अपने बिहार में
सरकारी और कार्यालय के देखे बात करें तो सरकारी कार्यालय में क्या ज्यादा स्कूलें मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए सामान्य तौर पर अगर आप वोटिंग करने जो लोग गए होंगे तो उन लोग देखेंगे ना 3 गो व्यक्ति बैठा होता है। कितना व्यक्ति? 3 गो व्यक्ति बैठा होता है। लेकिन इन 3 व्यक्ति से पहले आपको एक व्यक्ति मिलता है गाँव में। जानते हैं जहाँ चुनाव होता है ना, चुनाव के बाहर जैसे स्कूल के बाहर क्या एक चौकी लगा के चाहे कुर्सी पे बैठा रहता है और आपको फाड़ के देता है कि देखिए आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपका ये सब नाम है, लीजिए पर्चवा या अपना आधार कार्ड के संगे क्या कर दीजिएगा, जाके अपना वोट डाल दीजिएगा। तो जो बाहरवा बैठा होता है ना, जो बाहरवा बैठा होता है उसको जानते हैं क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है, बता रहे रुकिए, उसको कहा जाता है ना पोलिंग एजेंट। उसको क्या कहा जाता है? पोलिंग एजेंट कहा जाता है, पोलिंग एजेंट। उसको पोलिंग एजेंट कहा जाता है। इधर लिख देते हैं यहाँ पे, जो बाहरवा बैठ के पर्चियां काट के आपको देता है ना उसको कहा जाता है पोलिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? पोलिंग एजेंट कहा जाता है। उसको पोलिंग एजेंट कहा जाता है। समझ गए ना? समझ गए? ये क्या करेगा, आपको एक छोट चुटकुन्ना सा पर्ची काट के दे देगा और कहेगा कि आधार कार्ड के संग लेके जाइए, चाहे वोटर निर्वाचन जो आयोग का जो है आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ जाइए और क्या कीजिए, अपना चुनाव दे दीजिए, वोट कर दीजिए। समझ गए कि ना समझ गए? तो जो बाहरवा बैठा होता है, जो पोलिंग एजेंट बैठा रहता है ना, उसको नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो बूथ का इंचार्ज होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको क्या करता है? नियुक्त करता है। समझ गए कि ना समझ गए? अब ये क्या करता है, जब यहाँ से आप पर्चवा लेके जाइएगा ना, जब यहाँ से पर्चवा लेके अंदर स्कूलवा में घुसिएगा यानी बूथ में जाइएगा तो यहाँ पे 3 गो व्यक्ति मिल जाएगा। कितना व्यक्ति? 3 गो व्यक्ति मिल जाएगा। इन सबका नाम है पोलिंग ऑफिसर। क्या नाम है? पोलिंग ऑफिसर। टोटल 3 गो होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। तो देखिए पहला का जो होता है ना, पहल का जो होता है इसका काम क्या होता है, ये जो है ना आपका आईडी निभाता, ये आपका क्या करता है? आईडी चेक करता है। ये आपका क्या करता है? आईडी चेक करता है। देखता है कि आधार कार्ड लेके आए हैं कि आप पहचान पत्र लेके आए, जो लेके आए उसको क्या करता है? पहलका वाला चेक करने का काम करता है। पहलका वाला क्या करता है? चेक करने का काम करता है। अब बात करें दूसरा का, तो दूसरा का जानते हैं क्या करता है? आपका जो आईडी होता है ना, उस आईडी पे क्या करता है? उस आईडी का नंबर मिलाता है। नंबर क्या करता है? नोट करता है। नंबर को क्या करता है? नोट करता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड का नंबर नोट कर लेगा और आपके पास पहचान पत्र होगा तो पहचान पत्र का क्या करेगा? नंबर एक कॉपी में नोट कर लेता है। तो पहल का क्या करेगा? सबसे पहले पोलिंग एजेंट से पर्चा लीजिएगा, स्कूल में जाइएगा अंदर यानी कि बूथ में जाइएगा, बूथ पे। तो पहल का क्या करता है? पहल का जो है ना, पहल का आपका आईडी में लाएगा, आईडी चेक करेगा कि आप कुछ लेके आए कि ना डॉक्यूमेंट, ऐसे ही बस पर्चे वाले के नाम आ गए ये चेक करता है। और दूसरा का क्या करता है? उसका नंबर मिलाता है। दूसरा का क्या करता है? नंबर मिलाता है। समझ गए कि ना? और बात करें तीसरका का, तो तीसरका जो होता है ना, तीसरका का बहुत आराम वाला काम होता है। तीसरका जानते हैं क्या करता है? तीसरका आपका सप्लाई देता है। क्या करता है? सप्लाई देता है। ये मशीनों में सप्लाई देता है। ये आपका ईवीएम मशीन में, कौन है? ईवीएम मशीन में, इसमें सप्लाई देता है। इसमें क्या करता है? सप्लाई देता है और इसमें सप्लाई दे देगा। अब क्या कीजिएगा, आप इसके पास जाइएगा, फिर इसके पास जाइएगा, फिर इसके पास जाइएगा। अब जैसे अंदर घुसिएगा ना, अंदर स्कूल के थोड़ा सा अंदर होता है, गेट के बाहर होता है, फिर कोई उसको घेर दिया रहता है। घेर दिया इन द सेंस मतलब उसको चारों तरफ से बाउंडेशन रहता है। अब यहाँ से जब जाइएगा अंदर ना, यहाँ से जब जाइएगा अंदर तो ईवीएम को मशीन में पावर सप्लाई कौन देता है? सप्लाई सप्लाई कौन देता है? सप्लाई देता है आपका पोलिंग ऑफिसर थर्ड। पोलिंग ऑफिसर थर्ड यानी तीसरा जो होता है क्या करता है? सप्लाई देता है। और सप्लाई जैसे देगा आपको, जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, मन करे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो है उसको क्या कीजिए, अपना वोट दे दीजिए। समझ गए कि ना? और जैसे आप वोट दे दीजिएगा ना, तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होगा, उस कैंडिडेट का जानते हैं जिसको आप वोट दीजिएगा उसका फोटो इसमें क्या हो जाएगा? दिखा देगा। इसमें क्या दिखा देगा? फोटो दिखा देगा। और इस मशीन का नाम जानते हैं क्या? इस मशीन का नाम है वीवीपैट। वीवीपैट, PAT। इसका मशीन का नाम क्या है? वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी जो वर्तमान में जो वीवीपैट चल रहा है इसका M3 वर्जन चल रहा है। कौन सा वर्जन चल रहा है? इसका वर्जन चल रहा है M3 वर्जन। वर्जन कुछ होता नहीं है, अपडेट होता रहता है ना, उसी को क्या वर्जन बोलते हैं। तो अभी कौन सा कितने बार अपडेट हो चुका है? 3 बार अपडेट हो चुका है। अब आगे अपडेट करेगा तो इसका M4 हो जाएगा, M5 हो जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? तो इसमें वोट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें वोट दीजिएगा तो पिक्चर इसमें बनेगा और पर्चा आपके सामने कट के इस बॉक्स में क्या हो जाएगा? आके गिर जाएगा। पर्चा आके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दबाइएगा ना, टोई देना बाजेगा। क्या बाजेगा? टोई देना बाजेगा। और टोई देना जैसे बाजेगा ना, इसको क्या सुनाई दे देगा कि टोई दे बाज गया। उसके बाद ही क्या करेगा? सप्लाई को बंद कर देगा। सप्लाई को क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझ गए कि ना समझ गए? सप्लाई को बंद कर देगा। फिर दूसरा का व्यक्ति आएगा, फिर वैसे क्या उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेगा, वोट देकर निकल जाएगा। समझ गए ना? लेकिन देखिए ईवीएम में सबसे नीचे जाइएगा ना, ईवीएम में सबसे नीचे जाइएगा तो होता है जानते का? नोटा। क्या होता है? नोटा होता है। यह पियर का होता है। ये जो बटन में होता है ना, नोटा वाला जो बटन में होता है पियर होता है। नोटा, NOTA, नोटा वाला बटन होता है सबसे नीचे वाला, नोटा होता है।
सबसे नीचे का होता है नोटा होता है, पीयर का बटन, उसको दबाइएगा ना तो आपका वोट जो है ना किसी पे भी नहीं जाएगा। क्या होगा? किसी पे भी नहीं जाएगा। सामान्य तौर पे बोल सकते हैं उसको भोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोकस हो जाएगा। समझ गए कि ना? तो मन करे तो आप नोटा दबाइए। आपको कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई मतलब जो पार्टी उठा कोई पसंद नहीं आ रहा, क्या कीजिए? आप नोटा दबा दीजिए। आपका ये भी अधिकार है। समझ गए कि ना? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि फलाने को देना है कि इनको देना है। तो आशा करते इतना तक समझे कि ना समझे? इतना तक समझे ना जी? चलिए, अब जब चुनाव उनाव हो जाएगा, जब चुनाव हो जाएगा शाम को 6 बजेगा तो क्या हो जाएगा? शाम को 6 बज जाता है तो चुनाव वोटिंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और वोटिंग समाप्त होने के बाद क्या हो जाता है? ईवीएम जो होता है ना, ईवीएम को कलेक्ट कर लिया जाता है। ईवीएम को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। और ईवीएम को कलेक्ट कर लेने के बाद से जो है ना, ईवीएम को कलेक्ट कर लेने के बाद से आरओ को सौंप दिया जाता है। किसको सौंपा जाता है? आरओ को सौंप दिया जाता है। फिर से बता रहे, आरओ होता कौन है? आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। डीएम से नीचे का जो अधिकारी होता है चुनाव कराने में, उसको क्या कहा जाता है? आरओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरओ कहा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। और आरओ क्या करता है? आरओ जो है ना सारा बूथ को एगो गाड़ी में रखवाएगा और बहुत सारा पुलिस के देखरेख में रखवाता है। उसको क्या कर देता है? तुरंत उसको सील करेगा। वो ये क्या करेगा? सील करेगा। और उसके बाद से जो है ना लेके चल जाता है स्ट्रांग रूम में। यारो कहाँ बूथ को लेकर, मशीन को कहाँ लेके चल जाता है? ईवीएम को। ईवीएम ईवीएम को कहाँ लेके चल जाएगा? स्ट्रांग रूम में। कहाँ लेके चल जाएगा? स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में क्या हो जाता है? इसको लेके चल जाता है। स्ट्रांग रूम में क्या हो जाता है? इसको लेके चल जाता है। समझ गए कि ना? स्ट्रांग रूम कुछ होता नहीं है। देखिए, स्ट्रांग रूम कुछ नहीं होता है। जैसे कि अपने गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज का जो स्ट्रांग रूम जब बनाया जाता है ना, सामान्य तौर पर बनाया जाता है थावे डाइट स्कूल को। कहाँ बनाया जाता है? थावे डाइट स्कूल को बनाया जाता है। थावे डाइट स्कूल को बनाया जाता है। थावे किसको बनाया जाता है? डाइट स्कूल को बनाया जाता है। डाइट स्कूल को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अभी ये डाइट स्कूल में क्या होता है, सामान्य तौर पर टीचरों का जो है ना, टीचरों का प्रशिक्षण होता है। टीचर सबको क्या, टीचर लोग को सिखाया जाता है डाइट स्कूल में। तो अपना जो गोपालगंज जिले का स्ट्रांग रूम बनता है, अपने अगर बात करें इधर गोपालगंज वाले एरिया में, तो किसको बनाया जाता है? डाइट स्कूल को बनाया जाता है। और 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद क्या होता है? वहां पे फिर से आपका इसका वोटिंग करा दिया जाता है। 2 दिन बाद, मुश्किल से 3 से 4 दिन बाद क्या हो जाता है? वोटिंग का गिनती करा दिया जाता है। और गिनती कराने के बाद प्रमाणित कर दिया जाता है कि कौन जीता है, कौन हारा है। और जो स्ट्रांग रूम में आरओ लेके आता है ना, ये डीएम के देखरेख में आता है। किसके देखरेख में? डीएम के देखरेख में आता है। किसके देखरेख में? डीएम के देखरेख में आता है। डीएम के क्या आता है? देखरेख में आता है। समझ गए कि ना समझ गए? और एक बात और जानिए, जो स्ट्रांग रूम जो होता है ना, स्ट्रांग रूम जो होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये स्ट्रांग रूम है। ये जो स्ट्रांग रूम होता है ना, इसका कहीं को दरवाजा होता है। कितना दरवाजा होता है? एक दरवाजा होता है। और जैसे इसमें ईवीएम रखा जाएगा, उसके बाद 24 घंटा यहाँ पे कैमरा का निगरानी रहता है। इधर फोर्सेज होती है, इधर फोर्सेज होती है, अंदर भी दोनों तरफ से क्या होती है? फोर्सेज होती है। समझ गए कि ना? कोई बिना डीएम के अनुमति के अंदर ना जा सकता है, ना अंदर बाहर, अंदर से बाहर आ सकता है। ये सब चीजें होती है, तमाम तरह से क्या सिक्योरिटी होती है। और हाँ, एक बात और आप जानिए, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अभी आया है चुनाव, इन सब चीजों को आप लोग गांव वाले जितने भी लोग हैं, इन सब चीजों को जानिए। आपको टोटल 29 को विषय होता है। कितना विषय? 29 को विषय होता है। फिर एक बार पढ़ देते हैं, सबको सुन लीजिए। कृषि के विचार सहित संबंधित, भू सुधार, लघु सिंचाई, जल निकाय, जल संरक्षण, ये सब चीज दिखाई को दे देता है। पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और खेती वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण सड़कों, रास्तों, पुलों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण और ऊर्जा संरक्षण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण बाजार, ग्रामीण गरीबी के आंकड़े, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, यही चीज नहीं मिलता है। सबसे बड़का जरूरी गाँव में यही चीज है, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेलों का आयोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, विशेष रूप से विकलांग और वृद्धों के लिए कल्याण। अभी भी बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो मिल जाएंगे क्या, हैंडीकैप है, मतलब दिव्यांग जन है, उनको अभी तक साइकिल वगैरह ये सब चीजें नहीं मिला। इसमें मुखिया पता नहीं मुंह बंद करके रखा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा आपका 27 नंबर क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उसके बाद क्या है? ईंधन चारा है। और फिर क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। इन तमाम चीजों पे विकास करने के लिए पैसा आता है। या तो इस पैसा को मुखिया रखता होगा, या तो मुखिया को जानकारी नहीं होता होगा कि टोटल 29 को विषय होता है पंचायत को विकास करने के लिए। तो चौपट करने में सबसे बड़ा कोई हाथ है ना, तो किसका हाथ है? मुखिया का हाथ है। जनता तो भोला वाला होता ही है। क्या जनता भोला वाला होता ही है? तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जानकारी वाला वीडियो है, ठीक ना? तो चलिए, वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।